अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है। सबसे पहले रियल नंबर्स की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है। द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है। यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर का जब हम यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब था ना सबको इकट्ठा करके लिखना। ठीक है। तो इन दोनों के यूनियन को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को क्यू के ऊपर एक छोटी सी डैश होती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट का साइन भी कहते थे, हम उससे डिनोट करते हैं। ठीक है। और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रियल नंबर किसके इज इक्वल होगा? रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर। ठीक है। अब मेन बात यह आ जाती है कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और क्यू डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अब पी ओवर क्यू की फॉर्म सिंपल मैं आपको सिंपल लफ्ज़ में कह दूं कि हम इसको जैसे कहते हैं कि बटे की फॉर्म में लिखना। ठीक है। जैसे 6/11, 2/3 इस तरह हम फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको इस फॉर्म को लिखना, ये ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये जो हैं ये तो रैशनल नंबर में शुमार नहीं होते क्योंकि ये तो बटे की फॉर्म में लिखे ही नहीं हुए। ठीक है ना। अब इन एग्जांपल्स में एक पॉइंट आउट ये होता है कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ऐसे नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। ये भी रैशनल नंबर कहला रहा है क्योंकि सिंपल ये डिनोट कर रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है कि ये बटे की फॉर्म में लिखा है और ये भी। अब ये जो दोनों हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों अंडर रूट की फॉर्म में है। ठीक है। और ये तो बटे की फॉर्म में दिखे ही नहीं हुए, इनके नीचे तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये 2/3 है, इसके नीचे 11 है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होगा कि ये कैसे रैशनल नंबर होंगे? ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है कि क्यू डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जिसके नीचे ये अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे वन तो एटलीस्ट है ना, और इसके नीचे भी वन है। ठीक है। अब अंडर रूट 9 लेती हूँ तो 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3/1 इस तरह की फॉर्म में लिखा गया, यानी कि एटलीस्ट ज़ीरो तो नहीं ना है इसके नीचे। ठीक है। तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर में ही इनका शुमार होगा। ठीक है। क्लियर हो गया कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये अंडर रूट की फॉर्म में अगर एमसीक्यूज में आ जाए या इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप इनको डिफरेंस बताएं कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल, तो उनको सेपरेट करके लिखें। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इनके बारे में पता हो कि ज़रूरी नहीं जो अंडर रूट 9 इस तरह फॉर्म में लिखे हों तो वो रैशनल नंबर ही नहीं कहलाएंगे। एटलीस्ट उनके नीचे वन तो लिखा होता है ना, अगर ना भी लिखा हो तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इसके नीचे वन ज़रूर होगा। ठीक है ना। और इन अंडर रूट के एक और पॉइंट ये भी है कि क्यों रैशनल नंबर में शुमार होते हैं, क्योंकि इनका अंडर रूट हमें गिवन होता है, हमें पता है कि ये अंडर रूट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ अंडर रूट 64। ठीक है। तो मुझे पता है इसका अंडर रूट लूँगी तो वो 8 आएगा सिंपल वाली फॉर्म में। ठीक है। तो जिनके अंडर रूट हम उनको सिंप्लीफाई कर सकें तो वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। रैशनल और इरेशनल में फ़र्क ही इसी बात से आता है। अब नीचे मैं आपको इसका और अच्छी तरह बताती हूँ, डिफरेंस पता चलेगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। सिंपल सी बात है, वो रैशनल थे और इरेशनल, तो फ़र्क तो यही आएगा ना कि ये रिटन कर सकते हैं हम और इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है ना, रिप्रेजेंट। तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या होंगे? इरेशनल नंबर। अब मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7। ठीक है। और इधर थे अंडर रूट 9, अंडर रूट 24। और आप कह सकते हैं कि इसके नीचे भी अगर हम 1 लगा दें तो ये भी तो इरेशनल नंबर में शुमार हो जाएगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट क्लियर किया। लेकिन मैंने साथ में आपको दूसरे पॉइंट का इजाफा ये भी साथ किया है कि अंडर रूट में ऐसी वैल्यू लिखी हो जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। ये दोनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका अंडर रूट हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और अगर हम इनका अंडर रूट लेना शुरू करें तो वो नॉन स्टॉप ही रहेगा, यानी कि कहीं ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जहाँ वो रुके। ठीक है। तो इन दोनों का इस बात से क्लियर हो गया। अंडर रूट वाली फॉर्म में बहुत से बच्चे ये अंडर रूट वाले में यानी कि गलत कर जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। रैशनल में अंडर रूट वाले हमेशा वो कहलाएंगे रैशनल जिनको अंडर रूट हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। और जिनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते वो इरेशनल में शुमार होते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे आके वो वैल्यूज रुक जाए। ठीक है। टर्मिनेट द डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स
आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक खास नंबर ऑफ डिजिट्स रहे, ठीक है, वहाँ पर स्टॉप हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल 0.25, ऐसा नहीं था कि ये 55555 चलता जाए और रुके ही ना, ठीक है। फाइनाइट हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इधर मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी नोट डाउन किया है जो मैं आपको सामने करके बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब मेरे पास है कन्वर्ट फ्रैक्शन 9/4 टू डेसिमल, ठीक है। उन्होंने कहा इसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल की फॉर्म में। डेसिमल मीन पॉइंट्स की फॉर्म में। ये होती है फ्रैक्शन वाली फॉर्म, और पॉइंट्स वाली फॉर्म क्या होती है, डेसिमल वाली, ठीक है। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करती हूँ, जैसे सिंपल डिवाइड करवाते हैं। अब 4 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 4 2s are 8, ठीक है ना, जो उसके करीब करीब है। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 2 के साथ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और इधर 0 ऐड करेंगे। ये तो बात आपको क्लियर है ना, ठीक है, कि जब पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर 0 एक लगाते हैं। अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता, अगेन 4 2s are 8, ठीक है। 10 में से 8 माइनस किए 2। अब बार बार पॉइंट नहीं लगाना, हमने एक दफ़ा पॉइंट लगा लिया, ठीक है, उसके बाद हम अपने ज़ीरोस खुद ही ऐड करते जाएंगे। ये नहीं करना कि जब ज़ीरो लगाएंगे तब पॉइंट लगा दें, एक दफ़ा बस पॉइंट लगाना है ताकि पता चल जाए पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो उतारा था, और बाद में हम फिर ज़ीरो कैरीज लेते जाए, ठीक है। अब 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5s are 20, ठीक है। तो ये स्टॉप हो गई, यहाँ पे मेरी पूरी डिवीजन हो गई, यानी कि 2.25 यहाँ तक क्वेश्चन स्टॉप हो गया, ठीक है। मेरी डिवीजन कंप्लीट हो गई, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया फ्रैक्शन को डेसिमल वाली फॉर्म में। तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी वर्डिंग से ही पता चल रहा है कि द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट, यानी कि वो स्टॉप ही ना हो, इनफाइनाइट रहे, चलते जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए कर दिया 2.1777, ये जस्ट मैंने अपने से अज्यूम किया है, ऐसी कोई थी नहीं, पर मैंने आपको एग्जांपल के लिए कहा कि ये चलते जाएं, डॉट 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 लगा के हम बता दें कि ये नहीं स्टॉप है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्या करते हैं, जैसे मेरे पास मैंने इधर क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 9 को अंदर रखते हैं और 7 को बाहर, ठीक है। 7 1s are 7, 9 में से 7 माइनस किए 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब 7 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, ठीक है, तो 7 2s are 14, ठीक है। माइनस करेंगे, इसने इसको कैरी दिया, 6 रह गया, ठीक है। देन फिर 0 लगाएंगे, अब 7 के टेबल में 60 नहीं आता, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 के टेबल यानी कि इतना करीब करीब हमने रखना है कि इधर तक 60 के करीब करीब आ जाए, ठीक है। तो 7 8s are 56 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 रह गया, फिर 0 करेंगे, 7 5s are 35, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, फिर 0 साथ लगाएंगे, 7 7s are 49, ठीक है। 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 1s are 7, 3 आ गया, यानी कि ये चलती जा रही, रुक नहीं रही। मैं फिर एक और 0 लगा देती हूँ, ठीक है, और इसको करती हूँ तो 7 4s are 28, ठीक है, तो 2 आ गया। अब फिर मैं 0 लगाऊंगी, बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखें, मैंने सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और लगाए और मेरी डिवीजन कंप्लीट हो गई, लेकिन इस वाले में देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मोर मैंने इसको डिवीजन किया पॉइंट के बाद भी, लेकिन अभी तक ये स्टॉप नहीं हो रही है, चलती जा रही है। तो यानी कि ये हमारी क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। हम इनको ऐसे इसको आंसर को लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन कभी आए कि आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस बताएं, ठीक है, उनको सेपरेट करें, तो आप इस तरह डिवीजन करके भी उनका डिफरेंस बता सकते हैं और डेफिनेशन के ज़रिए भी उनका डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने आपको रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के अंदर दो टर्म्स थी, रैशनल और इरेशनल। मैंने आपको उनके बारे में बताया कि रैशनल क्या थी और इरेशनल क्या थी, फिर ठीक है। फिर रैशनल और इरेशनल के बाद आती थी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि एक ऐसी थी फ्रैक्शन जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स थे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास ऐसी थी जिसके हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स थे, ठीक है, जो कि स्टॉप नहीं होते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।